इस वीडियो में बात करने वाला हूं जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड की। ये जो कंपनी है आयरन और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में है और सज्जन जिंदल जी इसके ऑनर हैं। करंट प्राइस चल रहा है 1034 का और अपने 52 वीक हाई के लगभग नियर है 1074 के। और अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो इसके फंडामेंटल में सबसे पहले हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे, जो कि इसका ईवी इबिटा है 13.3 का है, बहुत शानदार है। ईवी बाई टन भी 85,220 का है, ना ज्यादा महंगा ना ज्यादा सस्ता, ठीक ठाक दिखाई देता है। और जो 3 ईयर कैगर भी है वो 18% का, बहुत जबरदस्त है। 1 ईयर कैगर भी 15% का है, बहुत जबरदस्त है। सीएफओ बाई एनएफ भी 413 का है और सीएफओ बाई इबिटा भी 132 का है। इनकी कैश फ्लो भी ठीक ठाक है। अगर एफआईआईज की बात करें 25% का है, ठीक ठाक दिखाई देते हैं। डीआईआईज भी 10% के है, वो भी जबरदस्त है। और अब अगर हम इसकी वीकनेस की बात की जाए तो सबसे पहले इसकी जो वीकनेस है, पीई इसका 50 का है और इंडस्ट्रियल पीई 21 का। यहां पर ये ओवर वैल्यूड दिखाई देता है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 398 की है और फेयर वैल्यू इसकी 992 की है, जबकि करंट प्राइस चल रहा है 1038 का स्टॉक का। यहां पर भी ये ओवर वैल्यूड दिखाई देता है। और तीसरी बड़ी वीकनेस क्या है, आरओई भी 4.92 का है, कुछ खास नहीं है। आरओसी भी 8.11 का है, वो भी कुछ खास नहीं है। आरओए भी 1.65 का है, वो भी कुछ खास नहीं है। और अगर हम इसकी बीटा की बात की जाए 1.18 का है, जो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है स्टॉक के अंदर। डेट टू इक्विटी 1.24 का, यानी स्टॉक के अंदर थोड़ा डेट बहुत बड़े लेवल पे है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखें तो 1.85 का है और उस डेट को चुका पाने में भी कंपनी को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और चौथी बड़ी वीकनेस है सेल्स ग्रोथ -4, कुछ खास नहीं है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी -61, कुछ खास नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी -19 की है, वो भी कुछ खास नहीं है। और अगर हम आगे चलें इसके ट्रेंड की ओर, तो ट्रेंड में भी 1 डे का ट्रेंड कुछ खास नहीं है, 1 वीक का ट्रेंड कुछ खास नहीं है, 1 मंथ का ट्रेंड भी कुछ खास नहीं है, 3 मंथ्स का ट्रेंड भी कुछ खास नहीं है। 1 ईयर में लेकिन 15% का रिटर्न दिया है, जो बहुत अच्छी बात है। 3 ईयर्स में इसने 64% का रिटर्न जनरेट किया, बहुत अच्छी बात है। 5 ईयर्स में भी 375 का रिटर्न दिया है, वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसका स्वॉट एनालिसिस करें तो 20 तो केवल इसकी स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है, 10 अपॉर्चुनिटीज है, 8 इसमें वीकनेस दिखाई देती है, थ्रेट भी केवल 2 ही दिखाई देती है। यानी स्वॉट एनालिसिस में भी बहुत जबरदस्त है। अगर ड्यूरेबिलिटी स्कोर देखें 50 का है, ठीक ठाक दिखाई देता है। वैल्यूएशन स्कोर देखें थोड़ा सा ओवर वैल्यूड दिखाई देता है। मोमेंटम स्कोर देखें, क्योंकि रिटर्न बहुत अच्छा दिया है तो मोमेंटम खास है इसमें अंदर। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है बिकॉज इतने बड़े ग्रुप से बिलोंग करता है। डेट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन बड़े ग्रुप्स के लिए डेट की कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड दिखाई देता है बिकॉज ऑफ द पीई, बिकॉज ऑफ द पीबी, बिकॉज ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू के बेस पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या पर्टिकुलर इस स्टॉक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सो थैंक यू सो मच।